कानपुर के रावतपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद बैनर विवाद देखते ही देखते पूरे देश में फैल चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नबी की मोहब्बत में सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां इसको अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रही है। बिहार के किशनगंज पहुंचे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। ये शुरू हुआ था कानपुर में, वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई मानसिक रूप से बीमार आदमी ही आई लव मोहम्मद कहने को गलत बता सकता है। अब इसमें लिखने में किसी को एतराज क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पे तो कोई केस, और मैं तो चाहूंगा कि अदालत फटाफट इस चीज को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? इस मामले में PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब जय श्री राम कहना गलत नहीं तो फिर आई लव मोहम्मद कहना कहां से गलत हो गया। जब ये लोगों को पीटते हैं, पकड़ते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने यूपी में ही शायद मेरे ख्याल में एक मौलवी को पकड़ा, उसको पीटा, उसकी दाढ़ी नोची, वो पूरा जख्मी हो गया था। उसको बोला कि आप जय श्री राम बोलो। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है, नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो SIR करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इस मामले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। मैं सोचती हूँ कि आई लव मोहम्मद कहने से क्या गलत है। मैं बोल सकती हूँ आई लव मोहम्मद। किसी को राम जी पसंद है तो भगवान राम, तो वो बोल सकते हैं आई लव राम। किसी को भगवान गणेश पसंद है, आई लव गणेश। हमने कितने बार इंडिगो प्लेन के अंदर सुना है जय श्री राम, जय श्री राम। तो उसमें उनको समस्या नहीं, बट आई लव मोहम्मद बोलने से क्यों समस्या होना चाहिए? मैं तो बोल दूंगी आई लव मोहम्मद, उसमें क्या है? देखिए, हर धर्म के लोगों को हक बनता है कि अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करें। और अगर किसी ने जाहिर भी कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो हमारे प्रॉफिट हैं मोहम्मद, उनके लिए अगर प्यार जताया भी पोस्टर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो किसी को इस पर आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और जाहिर है कि अगर आपने छेड़ा तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी शायद राइज कर रही है, क्योंकि वो भी बताना चाहती है कि हमारा भी हक बनता है, हम भी इस देश के वासी हैं, अगर हम अपना धर्म अपने तरीके से फॉलो करें। इसमें पोस्टर लगाने में आई थिंक किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। तो जाहिर है कि जनता की आवाज़ अगर आप दबाना चाहेंगे किसी भी कम्युनिटी की, अगर मैं तो आज बोल रही हूँ कि अगर किसी और धर्म में भी ये होगा तो जाहिर है सब लोग इमोशनल, रिलीजन इज़ एन इमोशनल इशू, तो जाहिर है सब साथ में आएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस और बाकी पार्टियां आई लव मोहम्मद कहने को सही बता रहे हैं, तो वहीं BJP नेता जफर इस्लाम ने पोस्टर लगाने को गलत बताया है। अपनी आस्था वो अलग चीज है, लेकिन आस्था को रोड पे इस तरह से नजारा बनाना वो मेरे ख्याल से गलत है। और वही लोगों को कोई थोड़ी दिक्कत है, आपको आर्टिकल, आपको संविधान देता है वो आजादी कि आप अपनी आस्था में, जो इसमें भी आस्था है उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। लेकिन उसको रोड पे उतर के इस तरह की चीजें जो हो रही है, शायद ये गलत है। और मुझे लगता है कि ये कौन करा रहा है इसकी जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है वो सब संगठन जो रोड पे उतर के प्लाकार्ड लेके चल रहे हैं, ये प्यार जताने का तरीका नहीं है। इसमें कहीं न कहीं तब्दीली आनी चाहिए।
आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद विवाद के बाद अब यूपी में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के पोस्टर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। आज वाराणसी में आई लव महादेव के पोस्टर मठों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए। वाराणसी के जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद की अगुवाई में संतों ने मठों, मंदिरों में और हाथों में महादेव के पोस्टर्स लहराए। संतों ने सार्वजनिक स्थलों पर भी ये पोस्टर लगाकर कहा कि संत समाज सनातन सेना के जरिए कट्टरपंथियों को जवाब देगा। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब यूपी के कई जिलों से निकलकर हैदराबाद और उत्तराखंड तक पहुंच गया है। ऐसे में ये मामला और कितना तूल पकड़ता है या फिर लोग अपनी समझदारी से इस पर रोक लगाते हैं, ये तो वक्त पर पता चलेगा। लेकिन अब आपको बता दें कि आखिर ये मामला कैसे तूल पकड़ा था। दरअसल 5 सितंबर के दिन इस्लाम धर्म के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद की पैदाइश के मौके पर देश भर में ईद उल मिलाद मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोग अपने पैगंबर की मोहब्बत में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि उनके इस पोस्टर को दूसरे समाज के लोगों ने फाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टर बिना इजाजत दूसरी जगह लगाई गई थी। बाद में दोनों पक्षों की रजामंदी से मामला शांत हो गया था, लेकिन तब तक बात सोशल मीडिया पर आ गई और लोग इसे अपने नबी की तौहीन समझकर सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब देश के कई हिस्सों में आग की तरह फैल रहा है। फिलहाल ये आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।